आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें कल से काफी ज्यादा मिल रही है और इस मूवी का टीजर हम लोगों ने पहले भी देखा था और ट्रेलर कल ही आउट हुआ है और वो कौन सा ट्रेलर है बताएंगे मौज। टाइटल है मेजर और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्ट किया है साशी किरण टिक्का ने और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें है महेश बाबू, अनुराग रेड्डी और शरद चंद्रा। और स्टार कास्ट में है अदिति शेष, शोभिता, साई मंजरेकर, प्रकाश राज और इसमें मुराली शर्मा है और मौजम एक और साथ में मैं रिवाठी नाम है इनका। और यहाँ पर मैं बताती चलूं कि जो लीड एक्टर हैं अदिति शेष, उन्होंने इस मूवी को मतलब जो स्टोरी राइटिंग है वो भी उन्होंने की है। एनीवे देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बॉर्डर पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों गए संदीप? ये हमारी तरफ है और वो उनकी। हमारा ही तो है सर। मोने, संदीप उठो। वो अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत बुरे लोग हैं। पता है मैं कितना डर गई थी। क्यों माँ? मैं अकेले हूँ ना। बेटा ये एनडीए आर्मी, तुझे कुछ हो गया तो? हर माँ ऐसे ही सोचेगी तो। जब संदीप ने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया था हमें मंजूर नहीं था। हर घड़ी हर पल उसकी जिंदगी खतरे में होगी। बट दैट्स अ सोल्जर्स लाइफ। ही पिक्ड अ सोल्जर्स लाइफ। तुम इसीलिए सोल्जर बनना चाहते हो? क्यों? ताकि सारी लड़कियां तुम पे फिदा हो जाए। सारी नहीं, सिर्फ एक। उसके लिए एक अच्छा बेटा बनने से ज्यादा, एक अच्छा पति बनने से ज्यादा, संदीप कहीं ज्यादा जरूरी था एक सोल्जर बनना। नेगेटिव मेजर, यू आर नॉट गोइंग अप देयर। पर हमारे इनएक्शन की वजह से अगर एक भी जान गई तो मैं जिंदगी में फिर कभी अपने आप को सोल्जर नहीं बुला पाऊंगा सर। 24 घंटे हो गए, आप कब आएंगे? मेजर संदीप कम है। मेजर संदीप, आर यू देयर? डोंट कम अप, आई हैंडल देम। माय सन मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, वो रुक सकता था, वो पीछे हट सकता था। उसको पता था कि वो जिंदा नहीं लौटेगा, फिर भी आगे बढ़ा। उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं। You may take me, but not my country. मेरी बेटी की कहानी सिर्फ उस अटैक के बारे में नहीं है, उसकी अपनी एक जिंदगी है। ट्रेलर देखे जो मेरे ज़हन में सबसे पहली चीज़ है ये ना, वो ये है कि जो माएँ जो होती हैं जो अपनी औलाद को जो है फ़ौज में भेजती हैं, मैं कहता सबसे पहले तो उन माओं को जो है सल्यूट है, क्योंकि वो बहुत बड़ा दिल करके जो है ना अपनी औलाद को भेजती हैं। मैं कहूँगी कि एक आर्मी ऑफिसर के लिए जो भी लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं उनके लिए आई थिंक सब रिश्तों से ज़्यादा ऊपर उनकी कंट्री को सर्व करना होता है कि किस तरीके से वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। और जितने भी हम लोग इस तरह के वाक़यात देखते हैं वो चाहे कहीं पर भी हों, मैं कहूँगी कि वो वाकई में काबिल मज़म्मत भी होते हैं और मैं कम्प्लीटली इसको कंडेम करती हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं जो जिस तरीके से लोगों को उसमें मैं कहूँगी कि शहीद किया गया, वो आई मीन आपको देखकर एक्चुअली में दुख होता है कि कोई किस तरीके से इतनी ब्रुटैलिटी से एक्ट कर सकता है कि आपके सामने जिंदा लोग हैं और आप उनको मार सकते हो इस तरह से। क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक पर डिफरेंट मूवीज़ देखी हुई हैं, वेब सीरीज़ देखी हुई हैं, और जब भी मैं ये देखती हूँ तो वो एक इंटेंसिटी उस टाइम की कि जिस तरह से लोगों ने उसमें सरवाइव किया होगा, क्योंकि सिर्फ होटल के अंदर जो लोग थे उनकी बात नहीं यहाँ पर हो रही, फिर उसके अलावा जो डॉक्टर्स थे जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया और इर्द गिर्द की जो जगह थी उस सब चीज़ों को जब मैं सोचती हूँ तो वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो किस कदर खौफनाक रात होगी कि जब ये सब चीज़ें हुई होंगी। और इन सब चीज़ों में से निकालने के लिए, आम लोगों की जानें बचाने के लिए
जो आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, आगे आते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर, मुझे लगता है कि वाकई में उनकी हिम्मत होती है, क्योंकि उनके अंदर एक ही जज्बा होता है कि वो अपने लोगों को, अपने कंट्री को बचा सकें। तो मुझे लगता है कि ये शायद हर किसी में ये चीज़ नहीं होती, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको लगन महसूस होती है, वो ही आगे जाकर कुछ करते हैं। अभी जो है हमने ये ट्रेलर देखा, ये जो इनके जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें जो एक बाद में आर्मी ऑपरेशन किया गया था, उसमें जो मेजर संदीप थे उनकी लाइफ पे जो है ये बेस्ड है, क्योंकि ये उसमें जो है शहीद हुए थे और लीड भी कर रहे थे बिल्कुल। तो ये उनकी लाइफ पे जो है बेस है। इससे पहले जो है मैंने मुंबई डायरीज जो है वो वेब सीरीज देखी थी, उसमें जो स्टार्टिंग थी, जिस तरह उसे वो जो एक अटैक हुआ था उसे जिस तरह हैंडल किया जा रहा था, फिर उसके बाद जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनके ऊपर क्या सिचुएशन थी, वो भी जब आप देखते हैं ना तो नो डाउट आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। और एक आर्मी ऑफिसर के लिए मैं कहता हूँ कि जब वो किसी जगह पर ऑपरेशन करने के लिए एंटर होते हैं ना, खासतौर पर जो लीड कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है उन पर होती हैं उस टाइम। बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी मतलब पर्सनल लाइफ को एक साइड पर रखते हो और आप अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए जो आपका एक पैशन होता है और जो आपकी ड्यूटी होती है, जो आपका धर्म होता है, उसको फॉलो कर रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं ये बात कभी भी सोचती हूँ कि जो लोग इस तरह के टेररिज्म की हरकतें करते हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं समझ में आती है या नहीं आती कि जो बचाने वाला है वो ये नहीं देखता कि किसी का मजहब क्या है, वो सिर्फ बचाने आता है। और जो मारने आता है शायद उसको भी मुझे लगता है कि इस चीज़ का ख्याल नहीं होता, वो भी बस एक ही काम करता रहता है। और दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक जो होता है वो अपनी अच्छाई से और उसका जो नाम है हमेशा के लिए जिंदा रहता है अच्छे अल्फाज में, और जो दूसरा होता है उसको हमेशा लोग बुरे अल्फाज में याद करते हैं। शायद अगर ये चीज़ें लोगों को समझ में आ जाएं तो कभी भी इस तरह की चीज़ों में वो ना फंसे। इससे पहले हम लोगों ने जब विक्रम भत्रा जी वाली वीडियो देखी थी तो उसमें भी आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से अपने मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक जो है वो कुर्बान कर दी। और इसमें भी हम लोगों को जो मेजर साहब के जो डायलॉग्स हैं उसमें वो पैशन नज़र आता है। इवन कि जो उनके फादर की जो स्पीच थी वो बहुत ही पावरफुल वर्ड्स थे, और जिस तरीके से मतलब उन्होंने ये डायलॉग्स बोले हैं उससे आपको वाकई में गूज बम्स आ जाते हैं। इसमें जो है वाकई आप जो उनके फादर की अगर बात करें, जो जब उन्होंने बोला ना कि आप मेरी जान ले सकते हैं, मेरा देश नहीं ले सकते, तो वाकई वो चीज़ें, वो डायलॉग ऐसा था कि आप, क्योंकि रियलिटी में भी उन्होंने जो है मेजर संदीप ने ये बोला होगा, ये बोले होंगे जो उनके फादर ने जो है बोले हैं। तो ये अल्फाज ऐसे होते हैं जो आपको जो है बहुत ज्यादा जो है वो आप कह लें कि एक जो आपका सोचने का लेवल है जो है ना वो बहुत ज्यादा चेंज कर देती है। अगर जहां तक मैंने पढ़ा है कि उनके पेरेंट्स उनको आईटी सेक्टर में भेजना चाहते थे, लेकिन वो खुद मतलब आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी यश को कि आपने हमें ईमेल भेजी और काफी सारी उसमें डिटेल्स भी भेजी मेजर साहब की लाइफ से रिलेटेड। तो आपको अच्छा लगता है जब आप एक बैकग्राउंड पढ़ते हो एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने इतने मतलब इतने सारे लोगों की जान बचाई हो और अपना धर्म अच्छे से पूरा किया हो। बट ये कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रेलर के एंड में बताया गया कि लाइक ये सिर्फ एक लाइक इंसिडेंट के बारे में नहीं है, ये मेजर साहब की लाइफ के बारे में भी होगी स्टोरी। तो मुझे लगता है कि और भी हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जैसे हमने जो है शेरशाह मूवी देखी थी उसमें खाली हमें जो है उनकी जो एक प्रोफेशनल लाइफ थी वो देखने को नहीं मिली थी, बल्कि उनके साथ जो पर्सनल लाइफ में लोग जो टच थे वो भी जो है वो देखने को मिले थे। नो डाउट एक जो आर्मी का बंदा होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें होती हैं, एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। लेकिन जो है मैं कहता हूँ कि उनको जिस तरह ट्रेन किया जाता है प्रेशर हैंडल करने के लिए, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है मैनेज करते हैं। अगर हम शेरशाह मूवी में भी देखें तो हमें उसमें भी ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दिखाई, कितने कूल पर्सनैलिटी थे वो। लेकिन तुम देखो वो भी शुरू से ही ज्वाइन करना चाहते थे आर्मी। तो मैं यही बात करती हूँ कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, आपको इसके लिए एक बहुत जज्बा चाहिए होता है। आप थोड़े दूसरों से डिफरेंट होते हो तभी आप जाकर
उस जगह पर पहुंचते हो जहां पर मतलब सब लोगों का, मुझे नहीं लगता कि इजीली वो वहां पर पहुंच सकते हैं उस जगह पे। तो ये सारी चीजें जो है ना, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल भी कर देती हैं। जब भी आप ऐसी मूवीज देखते हो या ऐसे वाकयात आपके सामने आते हैं तो आपको वाकई में बहुत ज्यादा एक इंसानियत होने के नाते मुझे तो लगता है कि आप कनेक्ट फील करते हो और आपको अफसुर्दगी भी होती है। और इवन कि मुझे जैसे याद है क्योंकि शेरशाह मूवी देखकर मैं बहुत ज्यादा रोई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी जितनी भी मूवीज होती है ना, इनमें इतने ज्यादा इमोशंस भरे हुए होते हैं क्योंकि इतने ज्यादा रिश्ते होते हैं आपके साथ कि आप मतलब इमोशनल हो जाते हो। और VFX की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी क्योंकि ताज होटल में ये इंसिडेंट हुआ था, तो जो VFX है वो काफी अच्छे इस्तेमाल किए गए। इवन के जो अंदर का जो हम लोगों को दिखाया गया, अब जैसे हम लोगों ने ताज की काफी सारी वीडियोस भी देखी हैं और पिक्चर्स भी देखी हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ताज होटल ही बिल्कुल आपको जो है वो लग रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि वाकई माँ बाप जो भेजते हैं अपनी औलाद को आर्मी में, उनके वाकई हौसले होते हैं, क्योंकि हर माँ बाप के हौसले नहीं होते और उन लोगों के भी हौसले होते हैं जो आर्मी में जाते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है ना उसमें भी ये जो है हौसला नहीं होता कि वो आर्मी ज्वाइन कर सके या कोई सिक्योरिटी इदारे जो होते हैं उन्हें ज्वाइन कर सके। वेल गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, और आप जरूर बताइएगा अगर आपको मेजर संदीप जी से रिलेटेड कोई स्टोरी पता हो, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।